जो सॉन्ग खुदाबंद तूने दिया है अपनी आत्मा के द्वारा, उसने छुआ है खुदाबंद, और वो तेरी आत्मा के वर्ड्स हैं। तेरी आत्मा ने शूटिंग की है, तेरी आत्मा ने ही सब कुछ किया है। हम जानते हैं खुदाबंद, जो भी उसे देखेगा खुदाबंद बरकत को पाएगा, आशीष को पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। तारीफ कर दो सब टीम के लिए। गॉड ब्लेस यू टीम। उठाए वो मेरे, उठा के हाथों को वर्शिप करेंगे आज। उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता गया। यीशु दोषी न था फिर भी कुचला गया, वो सताया गया फिर भी सहता रहा। जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना, जैसे भेड़ियों के झुंड में गिरा मेमना। जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, जा रहा जो उठाए वो मेरे गुनाह, कोड़ों के निशान करते हैं बयां, कोड़ों के निशान करते हैं बयां। सारा खुदाबंद गिटार बिहेव करना। उसने कहा यीशु दोषी ना था फिर भी कुचला गया। यीशु मसीह के ऊपर 6 मुकदमे चले थे, 6 मुकदमे, 3 रिलीजियस, 3 सिविल। 3 मुकदमे धार्मिक थे और 3 मुकदमे सिविल थे, यानी दुनियावी थे। जो रिलीजियस मुकदमे थे, पहले वो हन्ना के पास चला जो महायाजक का ससुर था। दूसरा मुकदमा महायाजक जो हन्ना था, कैफा था, उसके पास चला। और तीसरा मुकदमा यहूदियों की जो अदालत थी उसमें चला। ये रिलीजियस मुकदमे थे। और 3 मुकदमे जो सिविल थे, वो पिलातुस के पास पहला मुकदमा चला, उसके बाद हेरोदेस के पास चला, फिर पिलातुस के पास उसे भेज दिया गया। और अगर आप लॉ देखें तो जीसस क्राइस्ट को पकड़ना इल्लीगल था उनके लॉ के मुताबिक। पहला लॉ यह था कि कोई भी रिलीजियस मुकदमा फीस्ट टाइम पे, त्योहारों के समय में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो त्योहारों का समय था, इसलिए जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में थे। पर्व के दिन बाइबल में लिखा है जीसस यरूशलेम में थे, पर्व के दिन। तो ये इल्लीगल था पर्व के दिन किसी पर रिलीजियस मुकदमा चलाना, ये इल्लीगल था, ये लीगल नहीं था। पर फिर भी यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लिखा हर एक कोर्ट का मेंबर जो है, जो इंडिविजुअली वोट करेगा जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई है। पर जीसस को यह मौका नहीं मिला कि हर एक व्यक्ति वोट करे कि सही है या गलत।
अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो रात के समय में उसको देना एक इल्लीगल काम था। जिसको जो अक्यूज है उसको एक वकील देना उनका काम था, लेकिन जीसस को वो नहीं दिया गया था। जिसको पर दोष लगाया जाता था उसको बहुत सारे समय और बहुत सारा उसको मौका दिया जाता था अपने आप को गिल्टी प्रूफ, नॉन गिल्टी प्रूफ करने का कि वो कसूरवार नहीं है, पर जीसस को वो भी नहीं दिया गया। ये थे रिलीजियस मुकदमे, धार्मिक मुकदमे। और जब सिविल मुकदमा यीशु मसीह पे चला तो पिलातुस कहता कि अगर तू मुंह से कह दे कि ये सारी बातें झूठी हैं तो तेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो बार बार उसे बचाने की कोशिश करता गया और कहता गया ये बरअब्बा है, ये डाकू है जिसने तुम्हारे लोगों को मारा है, इसे छोड़ दूं कि जीसस को छोड़ दूं। फिर वो कहते नहीं, जीसस को क्रूस पे चढ़ा, तू इसको छोड़ दे। पिलातुस फिर बड़ा हैरान हुआ। हेरोदेस ने भी परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसको पागल कहा। 6 मुकदमे जीसस क्राइस्ट के ऊपर चलाए गए, जिनमें से एक पर भी वो दोषी नहीं था। आज उस समाज में जिसमें आप रहते हैं, क्या है गुड फ्राइडे मैसेज? जिस दुनिया में आप रहते हैं आपके साथ धक्का होता है, अन्याय होता है, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, आपके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। और तभी जीसस ने मैसेज दिया है, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम मुकदमों से थक चुके हो, फॉल्स एक्यूजेशन से, झूठी तुम पर लगाई जाती हैं तोहमतें, तुम थक चुके हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए सही हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं, जो विश्वासी मुकदमों के नीचे हैं, प्रभु ने आज मुझे कहा आप आजाद होने जा रहे हैं बड़ी विक्ट्री के साथ, क्योंकि जीसस ने आपके लिए सह लिया है। अगर उसने सिर्फ लहू बहाना होता तो वो आता, कोई उनको तलवार मार देता या उनको कुछ मार देता, वो लहू बहता और वो आपके और मेरे पापों की माफी का इंतजाम हो जाता। लेकिन बाइबल कहती है कि जीसस ने बिल्कुल राइट, बिल्कुल हर एक चीज का प्राइस पे किया है जीसस क्राइस्ट ने। उसने टॉर्चर सहा, 6 ट्रायल सहे, और बाइबल कहती है, मैं आपको कल भी ये बात बता चुका हूं, उसने मेंटल टॉर्चर सहा। कहां पर? गतसमनी के बाग में। गतसमनी का मतलब है ऑयल प्रेस, यानी तेल को प्रेस करने वाली मशीन। कि जब आप तेल में बादाम डालते हैं, ऑलिव डालते हैं, उसको पीसते हैं तो नीचे से तेल निकलता है। क्यों परमेश्वर ने गतसमनी बाग को चुना? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि उसे भी ऑलिव्स की तरह, जैतून की तरह प्रेस किया जाएगा और वो ऑयल, वो मसा, वो ग्रेस निकलेगी जो तुम्हारे लोगों के लिए होगी। उसे मालूम था।